अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे कि पीएमडीसी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की गई है जिसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फ़ीस स्ट्रक्चर की मैक्सिमम लिमिट सेट करने के हवाले से मुशावरत की गई है। इस मीटिंग में क्या क्या पेशरफ सामने आई है इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। प्लस ये कि यूएचएस की तरफ से मेरिट लिस्टें लग रही हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की 7वीं जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 5वीं मेरिट लिस्ट अपलोड हुई है, तो इसके क्लोजिंग मेरिट्स की भी तफसीलात डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पीएमडीसी की होने वाली मीटिंग से मुताल्लिक आपको बताएं तो दी न्यूज़ इंटरनेशनल की ये खबर है जिसके मुताबिक पीएमडीसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस को फिक्स करने में नाकाम रही है। पीएमडीसी की तरफ से थर्सडे को एक मीटिंग की गई जिसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फ़ीस स्ट्रक्चर को फिक्स करना था, लेकिन इसमें सिर्फ इस फ़ीस स्ट्रक्चर को अब रिव्यू करने का फैसला किया गया है। इससे कबल एक हाई पावर स्पेशलाइज्ड कमेटी जिसमें वजारत सेहत के ओहदेदारान शामिल थे प्लस पीएमडीसी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, तो इन्होंने 12 लाख रुपए एक साल की ट्यूशन फीस फिक्स करने की तजवीज़ दी थी। इस सिलसिले में कल की होने वाली इस मीटिंग में कोई भी फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो सकी है और इस सिलसिले में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस यानी पामी ने पीएमडीसी को खत लिखा है जिसमें उन्होंने क्लियरली वार्निंग दी है कि अगर इस किस्म की कोई मैक्सिमम लिमिट सेट की जाती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर को लेकर तो ये इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा पामी ने यह भी नुक्ता उठाया है कि पीएमडीसी के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीसों को फिक्स कर सके, क्योंकि पीएमडीसी के रेगुलेशंस के अंदर ऐसी कोई भी बात मेंशन नहीं है। और पीएमडीसी काउंसिल मीटिंग के अंदर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी पीएमडीसी को यही बताया है कि पीएमडीसी के पास कोई ऐसी अथॉरिटी मौजूद नहीं है कि वो पाकिस्तान में मौजूद प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की फीसों का तयन कर सकें, क्योंकि पीएमडीसी के रेगुलेशंस में सिर्फ ये बात मेंशन्ड है कि तमाम जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ये पीएमडीसी को अपना फीस स्ट्रक्चर इन्फॉर्म करेंगे। इसमें कोई भी मैक्सिमम लिमिट सेट करने से मुतालिक पीएमडीसी के इख्तियारात से मुतालिक बात नहीं हुई है। इस पर पीएमडीसी काउंसिल ने कमेटी को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर को रिव्यू करने का कहा है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट जमा करवाने से मुतालिक बताया गया है कि तयन किया जा सके कि ये जो 12 लाख रुपए फीस बताई गई है क्या ये जस्टिफाइड भी है या नहीं। और इससे कबल एक हाई पावर स्पेशलाइज्ड कमेटी की तरफ से ये सजेशन दी गई थी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो सालाना ट्यूशन फीस है ये 12,12,468 रुपए तक फिक्स हो जानी चाहिए, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इस वक्त एक साल की 25 से 30 लाख रुपए तक भी फीस वसूल कर रहे हैं। पाकिस्तान भर में तलबा और उनके वालिदैन की तरफ से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बढ़ती हुई फीसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही थी, जिस पर कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने एक्शन लिया और काफ़ी दबाव था वफाकी वजारत सेहत के ऊपर। दैट्स वाई ये कमेटी बनाई गई। अब कमेटी ने अपनी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और तसल्ली कर लेने के बाद ही ये रिकमेंडेशन दी थी कि 12,12,000 रुपये पर एनम की जो ट्यूशन फीस है ये फिक्स की जानी चाहिए, लेकिन पीएमडीसी की काउंसिल मीटिंग के अंदर इसको अब दोबारा से रिव्यू करने का फैसला किया गया है, क्योंकि पामी का रिएक्शन भी सामने आ गया है और ऑब्वियसली बात है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कभी भी मैक्सिमम लिमिट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये जो रिव्यू है इसमें मुमकिन है कि फ़ीस में कुछ इजाफा भी कर दिया जाए, लेकिन ये वाला पॉइंट अपनी जगह पर वैलिड है कि पीएमडीसी के पास ऐसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीसों को फिक्स कर सकें। हाँ, इसमें एक ऑप्शन ये ज़रूर हो सकती है कि अगर ये अप्रूवल मिल जाती है और बाकायदा जो है वो नायब वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस में जो ये प्रपोजल भेजा गया हुआ है, अगर इसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है तो इसके बाद पीएमडीसी अपनी काउंसिल मीटिंग के अंदर इसको अप्रूव करें और पीएमडीसी का जो रेगुलेशंस है इसके अंदर अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं। अगर पाकिस्तान के आइन में इतनी तरामीम हो सकती हैं तो पीएमडीसी के रेगुलेशंस के अंदर भी अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं, जिसके बाद अगर ये पॉइंट बीच में ऐड कर दिया जाता है तो नेक्स्ट कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस चीज़ के ऊपर फिर एतराज़ नहीं उठा सकेगा। इसके बाद आपको बताएं कि यूएचएस की तरफ से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की 5वीं और आखिरी मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी गई है और इसके साथ ही यूएचएस ने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की भी 7वीं मेरिट लिस्ट अपलोड की है। 5वीं मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स के पास टाइम अवेलेबल है 5 मार्च 2025 की शाम 5 बजे तक कि ये अपनी फ़ीस जमा करवा दें और जिन स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन हुई है तो वो नए कॉलेज में जाकर अपनी जो है वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट जमा करवा दें और साथ में अपना कंसेंट फॉर्म भी जमा करवाएं। और 5वीं मेरिट लिस्ट के मुताबिक पंजाब में तमाम मेडिकल कॉलेजेस में अल अलीम मेडिकल कॉलेज का मेरिट सबसे ज़्यादा रहा है, दैट इज़ 91.0045%। शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में एमबीबीएस का मेरिट है 90.95%। शालामार का 87.21% है, एफएमएच कॉलेज का 85.92%, एलएमडीसी का 84.43%, कॉन्टिनेंटल का 83.51% है, अख्तर सईद का 83.02%। उसके बाद राशि लतीफ़ मेडिकल कॉलेज का है 80.78%, अजीज़ फातिमा फैसलाबाद में 79.25%, मुल्तान मेडिकल कॉलेज में 79.15% है, अख्तर सईद रावलपिंडी में 77.37%, फिर सेंट्रल पार्क में 77.29% है, वतीम मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में 76.22%, आरएलकेयू मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में 76% है, एम इस्लाम में 75.85%,
बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज में 75.15, एविसीना का 74.68, पाक रेड क्रेसेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का 74.04, इसके बाद अजरा नाहिद मेडिकल कॉलेज का 73.56%, इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का 72.85%, आमना इनायत का 72.44%, शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज का 72.43%, इसके बाद नियाजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का है 72.31%, सहारा मेडिकल कॉलेज का 72.05, अबवा मेडिकल कॉलेज का 72.02 और सबसे कम मेरिट है राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा का 71.98%। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस में दाखिलों की जो 5वीं मेरिट लिस्ट अपलोड की गई है, तो इसमें अगर हम देखें कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो नए सेलेक्ट हुए हैं, तो टोटल 204 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वेटिंग लिस्ट से अब उनकी सिलेक्शन हुई है। इससे कबल यूएचएस की तरफ से जो चौथी मेरिट लिस्ट लगाई गई थी, तो मेरिट क्लोज हुआ था 72.62% पे, और अब 5वीं मेरिट लिस्ट के मुताबिक मेरिट ड्रॉप होकर 71.98% पे आ चुका है। और 5वीं मेरिट लिस्ट में 204 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें एडमिशन ऑफर हुआ है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन भी हुई है। अब अभी तक जो देखते आ रहे हैं कि तकरीबन जितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं तो उनमें ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट्स अपनी फीस जमा करवाते हैं। 204 में से अगर हम अस्यूम करें कि तकरीबन 100 कैंडिडेट्स भी फीस जमा करवा दें, तो रिमेनिंग 100 एमबीबीएस की सीट्स फिर भी खाली बच जाएंगी, जिस पर या तो ये होगा कि छठी मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी, या अगर वेकेंट सीट्स पॉलिसी के तहत दाखिले किए गए तो पिछले साल की तरह होगा ये कि जब एक डेडलाइन गुजर जाती है, जो कि इस साल पीएमडीसी ने सेट की थी कि 28 फरवरी तक तमाम जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इनके एडमिशन्स कंप्लीट हो चुके होने चाहिए, तमाम मेरिट लिस्टें लग चुकी होनी चाहिए। अगर तो ये 5वीं मेरिट लिस्ट फाइनल ही है और इसके बाद फर्दर कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगती, तो फिर नेक्स्ट ये होगा कि वेकेंट सीट्स पॉलिसी के तहत दाखिले किए जाएंगे, जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स को दोबारा से चांस दिया जाएगा जिनकी सिलेक्शन हो चुकी हुई थी लेकिन किसी वजह से वो फीस जमा नहीं करवा सके, तो उन्हें दोबारा से एडमिशन ऑफर किया जा सकता है। दूसरा ये कि जो स्टूडेंट्स अभी वेटिंग लिस्ट में हैं, तो ये भी वेकेंट सीट्स पॉलिसी के तहत दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी फीस, और ये अपनी नई प्रेफरेंस लिस्ट भी जमा करवा सकते हैं। तो बहरहाल जो 100+ एमबीबीएस की वेकेंट सीट्स हैं, इनके ऊपर किस तरीके से एडमिशन किए जाते हैं, इससे मुताल्लिक जैसी कोई अपडेट सामने आएगी वो भी आपको बता देंगे। और इसके बाद आपको बताएं कि जो पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें एमबीबीएस की अब तक 7 मेरिट लिस्टें अपलोड हो चुकी हैं, तो 7वीं मेरिट लिस्ट के मुताबिक जो मिनिमम क्लोजिंग मेरिट्स हैं कॉलेज वाइज, तो इनमें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस का मेरिट रहा है 96.05% पे। यहाँ पर तमाम ही कॉलेजेस के मेरिट्स लिस्ट वाइज मौजूद हैं। दूसरा जो मेडिकल कॉलेज है दैट इज अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, यहाँ एमबीबीएस का मेरिट क्लोज हुआ है 95.59% पे। इसके बाद सिम्स का है 95.26%, निश्तर मेडिकल कॉलेज का 95.14% है, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज का 94.74%, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का 94.73%, फातिमा जना मेडिकल कॉलेज का 94.66%, पंजाब मेडिकल कॉलेज का है 94.58%, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज का 94.55%, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज का 94.48%, साहिवाल मेडिकल कॉलेज का 94.43%, ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट का है 94.43%, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात का 94.37%, सरगोदा मेडिकल कॉलेज का 94.36%, शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान का 94.34%, डीजी खान मेडिकल कॉलेज का है 94.32%, जबकि नारोवाल मेडिकल कॉलेज का सबसे कम मेरिट है 94.2773%। इसके बाद रिमेनिंग कैटेगरीज की अगर बात करें तो रेसिप्रोकल सीट्स का मेरिट क्लोज हुआ है 94.3015% पे। इसके बाद नेक्स्ट है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, तो इसका मेरिट क्लोज हुआ है 91.4545% पे। चोलिस्तान का मेरिट है 93.11%, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स का 90.32%, डिसेबल्ड कैटेगरी का 90.09%, जबकि ओवरसीज का मेरिट क्लोज हुआ है 85.54% पे।